HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। हाय, मेरा नाम निशांत है और आप सुन रहे हैं एक किस्सा रोज का। एक किस्सा रोज का। सो आज मुझसे सवाल पूछा है अदनान ने। अदनान लखनऊ में रहते हैं और इनका ये कहना है कि एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो मुझे इसलिए जानना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग प्रैक्टिकल बातें कहते हैं। तो अदनान ने मुझसे सवाल किया कि निशांत, अगर कोई परेशान है तो उस वक्त वो एक ऐसे दो राहे पर खड़ा है जहां दो रास्ते हैं, लेफ्ट है राइट है, और वो अंदर से इतना कंफ्यूज है कि उसे नहीं मालूम किस रास्ते में जाना है। ऐसे में कोई पॉडकास्ट आकर सुनने लग जाए कि मोटिवेशन यहां से मिलेगा, ये मुमकिन नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि किसी YouTube वीडियो में चले जाएं हम और उस वीडियो से जो मोटिवेशन मिलेगा उससे उत्साह से लबरेज हो जाएं, ये भी मुमकिन नहीं है। उस वक्त तो खुद को दिलासा देना बहुत जरूरी होता है। खुद को एक बात कहनी होती है, वो बात कौन सी है? क्या कहूं खुद को उस वक्त? बात बिल्कुल सही है यार। क्या पता हम किसी ऐसी जगह पर हों जहां इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तो पॉडकास्ट YouTube कुछ नहीं चलेगा। उस वक्त आप खुद को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे आप? एक कहानी सुनाता हूं। तो एक राजा है जिनसे उनकी प्रजा बहुत खुश है और राजा को इस तरीके से अपनी प्रजा की सेवा करते हुए देख एक साधु वहां आते हैं और वो कहते हैं कि राजन, आपके काम करने के तरीके से और अपने प्रजा से पेश आने के तरीके से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं। मैं आज आपको एक ताबीज देना चाहता हूं। ये ताबीज जो है जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में आपके काम आएगी। राजा के गले में वो ताबीज डाल देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर एक कागज है, एक पर्ची है जिसमें कुछ लिखा है, लेकिन आप इसे तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद शायद जिंदगी नहीं बचेगी, शायद मैं हार जाऊंगा, तब पढ़ना है। राजा ने उनका आशीर्वाद लिया, वो ताबीज गले में डाल ली और फिर जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है। एक रोज राजा साहब अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकलते हैं। कुछ दूर चलते हैं और उसके बाद उनको एक शेर नजर आता है। शेर का पीछा करते हैं शिकार करने के लिए। लगातार पीछा करते 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 अचानक शाम हो चुकी है और राजा अपने सैनिकों से भटक गए और उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो गलती से दुश्मन देश की सीमा में आ गए हैं। यहां आते हुए उस दुश्मन देश के सैनिकों ने राजा को देख लिया और उनके पीछे पड़ गए। राजा आगे, दुश्मन सैनिक पीछे, और वो चिल्ला रहे हैं कि आज इसे मौत की घाट उतार देंगे। हमारा राजा बहुत खुश होगा, इसकी कटी गर्दन ले जाने पर क्या इनाम मिलेगा। राजा बदहवास भागे जा रहे हैं। दुश्मन सैनिक लगातार पीछा कर रहे हैं, कई बार करीब पहुंचते हैं, राजा फिर आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत दूर भागने पर भी राजा को उन सैनिकों से पीछा छुड़ाने में मदद नहीं मिल पाती। भूख प्यास से बेहाल राजा अचानक घने पेड़ों के बीच एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक छोटी सी गुफा है। वो तुरंत अपने को और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लेते हैं और सांस रोक कर बैठ जाते हैं। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत बिल्कुल करीब नजर आने लगा। उन्हें लगा कि बस अब कुछ ही क्षणों में दुश्मन उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे, जिंदगी खत्म हो गई। और ये सब सोचते हुए अचानक उनका हाथ अपनी ताबीज पर लगता है और उन्हें साधु की बात याद आती है। वो तुरंत उस ताबीज को खोलते हैं और उसके अंदर पड़ा हुआ वो जो कागज पे जो पर्ची है, छोटा सा टुकड़ा, उसे निकालते हैं। उसमें जो बात लिखी है अदनान, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, इनफैक्ट हम में से जितने लोग इस वक्त ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कागज, उस पर्ची पर लिखा था, ये वक्त भी कट जाएगा। राजा को अचानक जैसे घोर घुप अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखती है, जिसे उम्मीद कहते हैं। डूबते को कुछ तिनके का सहारा मिल गया है। अचानक आत्मा में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उन्हें लगता है कि अगर तो मौत आज लिखी है, मैं बदल नहीं पाऊंगा, ऊपर वाले से लड़ने की औकात नहीं है, पर उससे पहले डर के भी क्या कर लूंगा मैं। तो राजा अब अपनी सांसें रोककर इत्मीनान से बैठ चुके हैं। उस डर को अपने चेहरे से वो तमाम शिकन गायब कर चुके हैं। और थोड़ी देर बाद ये जो आत्मविश्वास है, उसका नतीजा ये होता है कि वो जो घोड़ों के पैरों की आवाज जो दुश्मनों की थी,
वो पास आते आते दूर जाने लगती है। दुश्मन उन्हें ढूंढ नहीं पाते, वापस लौट जाते हैं। राजा भूखे प्यासे उस गुफा में पूरी रात गुजारते हैं और सवेरे अपने देश, अपने राज्य पहुंचते हैं। और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करके एक जगह बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैं आपको जिंदगी का एक बहुत गूढ़ ज्ञान देने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज जो जिंदगी भर काम आएगी। और वो वैसे ही एक ताबीज हर एक शख्स के लिए बनवाते हैं, जिसके अंदर एक पर्ची है, पर्ची पर लिखा है ये वक्त भी कट जाएगा। राजा वही बात कहते हैं जो साधु उनसे कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब तक आप इसे नहीं खोल कर पढ़ सकते जब तक आपको ये एहसास ना हो जाए कि मैं हार जाऊंगा, शायद अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। अदनान, आपके सवाल का जवाब यहीं पर है। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के जरिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है निशान, दैट इज NISHANT.RJ।